हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल सुनील मैथ स्टेशन पे। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुपद का भाग करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करने हैं। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल सुनील मैथ स्टेशन पे। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुपद का भाग करना। तो बहुपद का भाग करने से पहले कुछ हम जानेंगे बेसिक स्टेप्स। मेरा पहला बेसिक स्टेप्स है कि माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस। क्या होता है? माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस, और प्लस गुणे प्लस बराबर होता है प्लस। ये आपका दो फार्मूला यहाँ पे आते हैं। और दूसरा फार्मूला है कि प्लस माइनस बराबर होता है माइनस, और माइनस प्लस बराबर होता है माइनस। ठीक, ये आपका दूसरा और फार्मूला होता है। ये चार जो फार्मूला हैं बस आपको दिमाग में रखिए, तो आप इस प्रकार के सवालों को बना सकते हैं। जैसे देखिए -2 और -5, इसको आपको हल करना है। तो ध्यान से समझिएगा, माइनस माइनस क्या होता है? तो देख सकते हैं माइनस माइनस होता है प्लस। तो प्लस का मतलब हम इसको जोड़ेंगे, 2 और 5 कितना होता है? 7। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7। अब इसमें बड़ा नंबर हमारा कौन है? 5 है कि 2? तो देखेंगे तो यहाँ पे बड़ा सा अंक है 5। 5 के आगे चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, तो यहाँ भी हम लगा देंगे माइनस का। जैसे और देखना चाहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे है 21 प्लस 21 माइनस 3, इसको करना है। तो देखिए यहाँ पे बस प्लस माइनस का गुना करिए। प्लस माइनस क्या होते हैं? प्लस माइनस होता है माइनस। तो माइनस का मतलब होता है घटाना। तो चलिए घटाते हैं। 21 में से 3 घटा देंगे तो बच जाएगा 18। 21 में से 3 घटा दिए तो बच गया 18। अब इसमें बड़ा नंबर कौन है हमारा? 21 है कि 3? तो यहाँ पे देख सकते हैं 21 से 21 का आगे चिन्ह प्लस है, तो आप प्लस लगा सकते हैं। जैसे और देखना चाहते हैं, जैसे आपको हम कह दी कि 20 में से घटाइए 30। ठीक, तो 20 में से तो 30 नहीं घटेगा ना। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 20 का आगे चिन्ह नहीं दिया हुआ है, किसी भी अंक के आगे चिन्ह नहीं दिया रहता है, तो मान लेते हैं कि प्लस है। ठीक, अब देखिए कि प्लस माइनस का गुना करते हैं तो क्या होता है? प्लस माइनस माइनस। माइनस का मतलब होता है घटाना, तो घटाते हैं। 20 में से 30 नहीं घटेगा, 30 में से 20 को घटाएंगे। 30 में से जब 20 घटा देंगे तो बच जाएगा 10। ठीक, अब इसमें बड़ा अंक कौन है? 30 है कि 20? तो 30 कहेंगे, 30 का आगे चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस। तो इस सवाल से आप ये भी सीख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कह देगा कि 200 में से 100 घटाइए, तो आप घटाएंगे बस आंसर। 200 में से 100 नहीं 200 में से 100 घटा के बताएंगे तो 100 बचेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह लगा देना है। जैसे और देखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए +8 और +9, इसको करना है। तो देखिए प्लस प्लस क्या होता है? प्लस प्लस होता है प्लस। प्लस का मतलब होता है जोड़ना। तो जोड़ते हैं 8 और 9 होता है 17। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 17। अब चिन्ह क्या चीज़ का लगेगा? 9 के आगे जो चिन्ह है वही ना लगाएंगे, क्योंकि 9 बड़ा अंक है। तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस। आया बात समझ में? तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब ये देखिए पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप में ये समझना है आपको कि बहुपद का गुणा करना है। जैसे देखिए बहुपद का गुणा करना में मेरा पहला सवाल स्टार्ट होता है कि जैसे यक्स प्लस यक्स गुणे यक्स, इसको आपको हल करना है। तो ध्यान से समझिएगा, यक्स में याद रखिएगा इसके लिए भी एक फार्मूला है। पहला फार्मूला ये है कि ए की घाते यम गुणे ए की घाते यन बराबर होता है ए की घाते यम प्लस यन। क्या होता है? ए की घाते यम प्लस यन। यानी समझिए गुणा में रहेंगे बहुपद, उन लोग का आधार समान रहेगा। आधार का मतलब ये वाला होता है, आधार इन लोग के समान है तो घात को हम जोड़ देते हैं, गुणे में रहेगा तब। तो देखिए यही सवाल हमारा बन रहा है। इसका घात कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, इसका भी घात कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। अब देखिए गुणा में है तो घात आधार को एक बार लिख के इसका घात को जोड़ देंगे। 1 और 1 कितना होता है? 2। आइए बात समझ में। जैसे और देखना चाहते हैं, जैसे यक्स की घाते 5 गुणे यक्स की घाते 6, इसको आपको करना है। तो देखिए गुणा में है, इन लोग का आधार समान है तो घात को हम जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं। यक्स की घात यक्स लिखकर इसका घात कितना कर देना है? 5 + 6, 5 और 6 11। आया बात समझ में? जैसे और देखना चाहते हैं, जैसे ऐसे आ गया 2 यक्स गुणे यक्स की घाते 3। तो देखिए ये आपको 2 से मतलब नहीं रखना है, 2 से मतलब नहीं रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुना कराइएगा, इसके आगे जैसे यहाँ पे अंक 2 लिखा हुआ है तो इसके आगे मान लेंगे कि 1 लिखा हुआ है। तो 2 अब 1 का अलग गुना कराना है, 2 1 कम 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे
2। अब देखिए यहाँ पे x की घात 1 है, अब यहाँ पे 3 है, तो 1 और 3 होता कितना है 4, तो यहाँ पे x की घात कर देंगे 4। तो उम्मीद करते होंगे कि आप बहुपद का गुणा कराना भी समझ गए होंगे। अब हम सीखेंगे बहुपद का भाग करना। तो देखिए बहुपद का भाग का मेरा पहला सवाल है कि x + 2 से भाग कर देना है x² + 4x + 4 में। तो चलिए इसको हम कैसे भाग करेंगे, तो ध्यान से समझना है। यहाँ पे इसका पहला पद क्या है x, ठीक। अब इसका यहाँ पे दूसरा पद क्या है x², तो इसको लिख लेना है ऊपर। क्या करना है, लिख लेना है ऊपर। लिख लिए। अब ध्यान समझिएगा, इसको देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे x की घात 2 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x गुणे x, लिख सकते हैं ना। अब बट्टे में लिख देंगे x, तो एक ठो x काट दिए, तो यहाँ पे क्या बच गया x। तो यहाँ पे जितना बचा हुआ है यहाँ पे उतना ही लिखेंगे x। कितना लिखेंगे, यहाँ पे जितना बचेगा यहाँ पे लिख देंगे x। अब ये वाला x से हम इसमें गुना करेंगे, तो चलिए इसमें गुणा कर लेते हैं। x से गुना कर देना हमको x + 2 में, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x + 2 में। तो देखिए इसमें हम गुना करते हैं, तो देखिए बताए थे कि x में x से गुना कर देंगे तो इसका घात 1 और इसका भी घात 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x की घात 2। अब देखिए 2 में x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 2x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x। इतना बात है समझ में। जब यहाँ पे गुना किए, जो गुना करने पर आया है ना, हम इसके नीचे लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x² + 2x। अब ध्यान से समझना है, भाग का रूल होता है घटाने का, तो चलिए हम लोग घटाते हैं। देखिए घटाने से पहले आपको चिन्ह बदल देना है। जैसे यहाँ पे चिन्ह है प्लस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस रहता है, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। जैसे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे चिन्ह है प्लस, अब इसके नीचे सामने का चिन्ह मतलब आ गया नीचे वाला चिन्ह, तो ये इससे हम इसको काट देंगे, ठीक। अब 4 में से देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस का मतलब होता है घटाना। 4 में से 2 को घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 4 कितना बच जाएगा 2x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x। और चिन्ह प्लस का लगेगा, तो प्लस आप लिखिए भी चाहे नहीं भी लिखेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऊपर से अंक उतार लेंगे हम +4। आ रहा बात समझ में ना, हम 4 उतार लिए। अब ध्यान से समझना है, इसका पहला पद कितना है 2x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x। अब इसका पहला पद कितना है x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x। अब देखिए x से x को काट दिए तो कितना बच गया 2, तो यहाँ पे हम अब सुनिए 2 बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम प्लस लिख के लिख देंगे 2, क्योंकि 2 के आगे चिन्ह प्लस छिपा हुआ है ना, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे +2। अब ध्यान समझिएगा, यही +2 से हमको गुना करना है इसमें, तो चलिए इसका भी गुना कर लेते हैं। 2 से गुना कर देते हैं x + 2 में। देखिए गुना करते हैं, 2 में x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2x, और इस 2 में गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, कितना आ गया 2x + 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x + 4, ठीक। अब ध्यान समझिए, जब घटाते हैं तो चिन्ह को चेंज करते हैं यानी बदलते हैं। जैसे इसके आगे चिन्ह छिपा हुआ है प्लस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, इसके आगे भी चिन्ह है प्लस तो हो जाएगा माइनस। अब घटाइए, यहाँ पे देखिए प्लस चिन्ह है, यहाँ पे माइनस है, तो इस चीज को काट देंगे, ठीक। अब 4 में से 4 यहाँ देखिए प्लस माइनस का मतलब होता है माइनस, 4 में से 4 घटा देंगे, ये भी क्या बन जाएगा हमारा 0। तो ये हो गया, यही तो है बहुपद का भाग। अगर नहीं आया समझ में तो चलिए दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। तो अब देखिए हमको भाग लगाना है 2x - 3 से -6x² + 17x और -12 में। तो देखिए इसको हमको कैसे करना है, तो सबसे पहले इसका पद उठाना है, यहाँ पे है -6x² भी है। अब इसका भी पहला पद उठाना है 2x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x। अब ध्यान से समझना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6। अब यहाँ पे देखिए x की घात 2 है और नीचे x है, तो एक x से एक 2x काट दिए, तो यहाँ पे कितना बच गया -3 और एक 2x बच गया होगा, तो यहाँ पे -3x आया ना, तो यहाँ पे जितना आया -3x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -3x। अब यही -3x से इसमें कराना है गुना, तो चलिए कराते हैं गुना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -3x गुणे, यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा देंगे 2x - 3। अब इसमें हम कराएंगे गुना, तो देखिए यहाँ पे चिन्ह छिपा हुआ है प्लस, तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। अब 3 में 2 से गुना करा देंगे तो 3 दूना 6x, यहाँ पे x की घात 1 और यहाँ भी x की घात 1, तो हो गया 2। अब यही -3x का गुना इसमें कराएंगे, तो देखिए माइनस माइनस होता है प्लस। अब 3 3 का 9x
आया बात समझ में। बस इसका अंदर हम इसका गुना करा दिए हैं। जब यहाँ पे गुना कराए तो इतना आ गया हमारा, क्या आ गया कि -6x² और +9x। अब इसको घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, जैसे माइनस में है तो होगा प्लस में, ये भी प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का मतलब हम घटा देंगे। 6x² में से 6 घटाएंगे तो 0 बन जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब होता है माइनस, 17 में से 9 घटाना है तो बच जाएगा 8x। अब -12 वैसे ही उतार देंगे। आया बात समझ में। अब इसका पहला पद कितना है 8x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8x। अब बट्टे में इसका पहला पद कितना है 2x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x। अब ये x से x को काट देना है, और 2 एकम 2, 2 चौका 8, तो यहाँ पे कितना बच गया 4, यहाँ पे कितना बच गया 4। कुछ भी चिन्ह नहीं तो प्लस का मानेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे +4। आया बात समझ में। अब यही +4 से करना है इसमें गुना, तो देखिए यहीं पे चलिए गुना करा देते हैं। 4 गुणे 2x - 3 गुना कराते हैं। 4 दूना 8, और ये इसके जगह पे x भी है तो x भी लिख देंगे, और माइनस का चिन्ह लगाना है। 4 तिया 12, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या आ रहा है हमारा 8x - 12। अब इसको घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, तो चलिए चिन्ह बदल देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो गया प्लस। अब ध्यान समझिए, इसका आगे चिन्ह छिपा हुआ है प्लस माइनस माइनस, यानी 8x से 8x घटा देना है, प्लस माइनस माइनस शेष में इसको घटा देना, हो गया शेषफल 0। आया बात समझ में। अब हमको y + 3 से इतना में डिवाइड करना है, तब कैसे करेंगे, तो कुछ भी नहीं, जैसे स्टेप बताए हैं बस वैसे आपको स्टेप ध्यान में रखना है। जैसे देखिए इसका पहला पद कितना है 2y की घाते 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2y की घात 4। अब बट्टे में इसका पहला पद लिखना है y है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे y। अब ध्यान से समझिएगा, 2 वैसे ही उतार देना है। देखिए यहाँ पे y की घाते 4 है और यहाँ पे y की घाते 1 है, तो एक y से काट देंगे तो यहाँ पे y की घाते कितना बच जाएगा 3 बचेगा ना। तो यहाँ पे कितना लिखना है 2y की घाते 3, तो यहाँ पे हम लिख लिए 2y की घाते 3। अब यही 2y की घाते 3 से करना है इन लोग में हमको गुना, y + 3 में गुना, तो y + 3 में हम गुना करते हैं। तो देखिए जब इसमें गुना कर देंगे तो इसके आगे चिन्ह छिप 1 रहता है, 2 एकम 2, और y की घाते 3 और 1 4, y की घाते कितना हो गया 4, और प्लस यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस। अब 2 तिया 6, y की घाते यहाँ पे केवल 3 है, तो यहाँ पे केवल 3 ही लिख देंगे, यहाँ पे y नहीं ना है इसलिए गुना करने पे इतना आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे 2y की घाते 4 और +6y की घाते 3। अब इसको हम चिन्ह बदलेंगे, जैसे देखिए चिन्ह इसका आगे चिन्ह प्लस है तो हो गया माइनस, इसके आगे भी चिन्ह है प्लस तो हो जाएगा माइनस, ये से ये कट जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 घटा देंगे 2, y की घाते 3 बच गया। अब बकिया सब को वैसे ही उतार देना है, +7y² और +4y और +3। आया बात समझ में। अब देखिए इसका पहला पद कितना है 2y3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2y3। अब इसका पहला पद कितना है y, तो यहाँ पे हम लिख देंगे y। अब देखिए एक y से एक y काटेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2y की घाते 2, बचेगा ना 2y की घाते 2। अब यही 2y की घाते, इसके आगे चिन्ह प्लस है, नहीं लिखा हुआ है कुछ चिन्ह तो मानना है प्लस, तो यहाँ पे लिख देंगे +2y की घाते 2। अब यही 2y की घाते 2 से इसमें कराना है गुना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2y² गुणे कोष्टक में y + 3 है ना, तो यहाँ पे y + 3 लिखेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें हमको गुना कराना है, इसके आगे चिन्ह 1 है तो 1 अंक है, 2 एकम 2, और y की घाते 2 है और यहाँ पे y की घाते 1 है, तो 1 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 और +2 तिया 6y², कितना रहा है 2y², यहाँ पे q है, फिर +6y²। अब इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो हो जाएगा माइनस, इसमें से इसको घटा देंगे 0 बन गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 7 में से 6 घटाना है तो y² केवल लिखेंगे, 1 नहीं लिखा जाता है। फिर +4y + 3।
अब ध्यान से समझना है, इसका पहला पद कितना है, इसको तो इरेज कर ही सकते हैं ना। देखिए इसका पहला पद है वाई स्क्वायर, अब इसका पहला पद है वाई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वाई। एक वाई से एक ठो वाई काट देंगे तो एक ठो सिंगल बचेगा ना, तो यहाँ पे चिन्ह प्लस छिपा हुआ है तो यहाँ पे प्लस वाई लिख देंगे, ठीक है। तो यही वाई से करना है इसमें गुना, तो देखिए इसका हम डायरेक्ट गुना कराते हैं, वाई से इस वाई में गुना करेंगे तो वाई की घात 2 बना देगा, ठीक। अब यही वाला वाई से इसमें 3 में गुना कर देंगे तो प्लस 3 वाई हो जाएगा। आया बात समझ में ना। अब देखिए इसको क्या करना है, चिन्ह को बदलेंगे, जैसे इसके आगे चिन्ह है प्लस तो लिखेंगे माइनस, इसके भी आगे चिन्ह है प्लस हो जाएगा माइनस। अब देखिए माइनस प्लस माइनस यानी वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को काट देना है, और 4 वाई में से 3 वाई घटा देंगे तो एक ठो वाई बच जाएगा, प्लस ये वाला उतार देंगे 3, यहाँ वाई प्लस 3, यहाँ भी वाई प्लस 3, यानी जाएगा कितने बार में, एक बार में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस एक बार में वाई प्लस 3। अब इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, जैसे प्लस है तो माइनस, इसके आगे भी चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, हो गया शेषफल 0। उम्मीद करते होंगे कि आप बहुपद का भाग बनाना सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।